हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम की अपनी तीसरी क्लास लेकर के आए हैं दोस्तों, जिसमें हम आप लोग को पढ़ाएंगे विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल। दोस्त, डिविजिबिलिटी रूल आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हर चैप्टर में लगभग काम आ जाता है। जो लोग बड़ी से बड़ी संख्याओं को देखकर घबरा जाते हैं कि अरे ये कैसे कटेगा, तो ये क्लास जो है आज उन लोगों के लिए है जो आप लोग बड़ी से बड़ी संख्याओं को देख करके घबराते हैं, उनको काटने से डरते हैं। तो अगर आप लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, तो आप कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना रहे, उसको बड़े ही आसान तरीके से उसको काट करके रख देंगे। तो आइए हम आप लोग के सामने शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम। इसको हम दोस्त लिख करके लेकर के चले आए हैं, जिससे आप लोग का टाइम बचत होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले दो की विभाज्यता के नियम। दो की विभाज्यता के नियम में क्या कहता है कि ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक दो से विभाजित हो। अब इसका क्या मतलब? आप लोग कहेंगे कि दो की विभाज्यता के नियम हम क्यों पढ़े, हम तो दो से भाग करके देख लेंगे, हमको दो का पहाड़ा आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कोई संख्या, जैसे देखिए एग्जाम्पल में हम लिखेंगे कहीं इतनी बड़ी संख्या आ गई, तो आप इतनी बड़ी संख्या में दो से भाग देने के लिए बैठेंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे हम रूल्स जो होता है उसको फॉलो करेंगे। अब रूल्स क्या कहता है कि अंतिम अंक दो से विभाजित हो। यानी हम क्या करेंगे, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना है, उसके हम इकाई अंक यानी अंतिम यानी लास्ट के डिजिट को चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे दो है, यहाँ पे चार है, यहाँ पे आठ है। ठीक है, इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, दो से भाग दे करके चेक करेंगे कि क्या ये संख्याएं दो से हमारी कट जा रही हैं। और अगर कट गई तो वो हमारी संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो हमारी क्या होगी, दो से विभाजित होगी। यहाँ पे आप लोग देखे हैं कि यहाँ पे दो लिखा है। दो से जब हम दो में भाग देंगे तो क्या होगा दोस्त, हमारा दो इक्के में दो हो जाएगा, यानी ये कट गया, यानी ये भाग हमारा पूरा चला गया। यानी जो ये हमारी संख्या है 452 यानी 452, ये पूरी की पूरी क्या होगी दोस्त, हमारी दो से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे चार है, दो का पहाड़ा पढ़िए, चार से ज्यादा ना हो, तो आप लोग कहेंगे दो इक्के में दो और दो दूनी चार, यानी चार भी हमारा जो दो से विभाजित हो गया, यानी ये पूरी संख्या हमारी क्या हो गई, दो से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से आप लोग ये देख रहे होंगे कितनी बड़ी संख्या है, एक दो तीन चार पाँच छह सात अंक की संख्या है। अगर नियम नहीं पता रहेगा तो आप लोग उसी में पड़े रहेंगे, टाइम आप लोग का ज्यादा लगेगा। और नियम पता रहेगा तो आप लोग लास्ट का डिजिट उठाएंगे और दो से भाग दे देंगे। अब यहाँ पे दे करके देख लेते हैं हम, आठ है, यहाँ पे दो से जब भाग देंगे, दो दो चौक आठ, ये देखेंगे कि हमारा पूरा कट गया, यानी ये पूरी संख्या हमारी क्या होगी, वो दो से विभाजित हो जाएगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि दो की विभाज्यता के नियम में क्या कहना चाहता है और इसका नियम क्या है। आइए हम फिर देखते हैं चार की विभाज्यता के नियम। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि हम चार की विभाज्यता के नियम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तीन का छोड़ दिए हैं। तो दोस्त हम छोड़े कुछ नहीं है, बस अभी आगे उसको भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी आगे उसको भी हम पढ़ाएंगे। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि चार की विभाज्यता के नियम में क्या कह रहा है, जिसका अंतिम दो अंक चार से विभाजित हो। दो में क्या कहा था कि अंतिम का एक अंक, लेकिन चार में क्या कह रहा है कि अंतिम का दो अंक। अब यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मान लीजिए 5424 यही हमारी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, चार से विभाजिता उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, अंतिम का दो अंक उठाएंगे और उसमें क्या करेंगे, चार से भाग दे देंगे। जैसे अंतिम में यहाँ दो अंक क्या है, 24, 24 में जब हम चार से भाग देंगे तो हमारा कितना जाएगा, हम उसका जो है टेबल पढ़ेंगे चार का। चार एक चार, चार दूनी आठ, चार तीन 12, चार चौक 16, चार पाँच 20 और चार छह 24, यानी ये हमारी कितनी बार जाएगी, छह बार जाएगी और संख्या हमारी क्या होगी, पूरी तरीके से कट जाएगी। यानी ये संख्या हम इसके आगे कुछ भी लगाते चले जाएं तो वो दोस्त क्या होगा, हमारा चार से विभाजित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ 64 यानी 64 है लास्ट में, तो यहाँ पे हम 64 में जब भाग देंगे चार से तो ये कितनी बार जाएगा, 16 चौक के 64, यानी ये भी हमारा क्या होगा, ये पूरी की पूरी संख्या हमारी चार से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ लास्ट में क्या है, दो डिजिट, यहाँ 12 है, तो क्या होगा 12। अब हम चेक करेंगे क्या 12 जो है हमारा वो चार से विभाजित है, तो आप लोग कहेंगे जी गुरु जी बिल्कुल है, कैसे है, चार का पहाड़ा पढ़िए आप लोग, चार एक चार, चार दूनी आठ, चार तीन 12, तो आप लोग देख रहे हैं कि ये 12 भी हमारा चार से विभाजित हो गया।
तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी दोस्त हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। इसमें कुछ नहीं आप लोग को सोचना है, छोटा छोटा नियम है, लेकिन ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जरूर नोट कर लेंगे, क्योंकि नोट नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि 8 की विभाज्यता के नियम, इसमें क्या कहता है कि जिसका अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। अब तक हम पहले 1 चेक कर रहे थे, फिर 2 चेक किए, अब हम क्या करेंगे 3 अंक को चेक करेंगे, वो भी अंतिम से यानी लास्ट से। अब यहाँ पे देखिए अंतिम से 3 अंक क्या है 128 यानी 128 है। तो हम 128 में दोस्त क्या करेंगे 8 से भाग देंगे, जैसे यही है मान लीजिए 128, इसमें हम 8 से जब भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा 8 1 में 8 8 दूनी 16 यानी 12 से ज्यादा हो जा रहा है, तो हम एक बार ले जाएंगे, 8 1 में 8 हो जाएगा, इसको घटाएंगे शेष हमारा कितना बचेगा 12 में से 8 गया 4 बच जाएगा, फिर हम 8 को उतार देंगे 48 हो गया, फिर 8 6 48 6 बार जाएगा और ये संख्या दोस्त क्या होगी हमारी पूरी पूरी कट जाएगी। यानी आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जब लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित हो गया तो ये पूरी संख्या हमारी क्या होगी वो 8 से विभाजित हो जाएगी। इसमें हमको पूरी संख्या को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं 485751 इसमें भी हमारा वही रूल लगेगा कि लास्ट का सिर्फ क्या करेंगे दोस्त हम लास्ट का 3 डिजिट चेक करेंगे, और अगर हमारा लास्ट का 3 डिजिट में चला गया भाग तो क्या होगा वो संख्या हमारी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। संख्या क्या है 512। इसमें हम क्या करेंगे दोस्त 8 से भाग देंगे, 8 छक 48 51 है तो 6 बार ले जाएंगे तो 8 छक 48 हो जाएगा, और शेष कितना बचेगा 3 बचेगा, 2 उतरेगा, फिर 8 चौक 32 हो जाएगा, तो ये पूरी तरीके से कट जाएगी। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें भी भाग चला गया, यानी ये पूरी संख्या दोस्त क्या है हमारी वो 8 से विभाजित है। अब ये हम लास्ट का जो एग्जांपल लिए हैं 8 की विभाज्यता के नियम में ये 104 है यानी 104। अब देखते हैं क्या 104 हमारा 8 से विभाजित है, तो हम इसमें भाग दे करके देखते हैं। यहाँ पे 8 से भाग दिए तो ये 10 है, 8 1 में 8 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यानी 10 से ज्यादा हो जा रहा है, तो हम एक बार लेकर के जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा शेष 2 बचेगा, फिर 4 को उतारेंगे, 8 8 दूनी 16 8 3 24 यानी 3 बार जाएगा, और ये संख्या क्या होगी हमारी दोस्त पूरी तरीके से कट जाएगी, और ये भी हमारा 8 से विभाजित हो गया। यानी ये संख्या पूरी की पूरी हमारी 8 से विभाजित हो गई। उसमें सोचना ही कुछ नहीं है आप लोगों को, बस आप 3 अंक चेक करिए और जो है अगर विभाजित हो गया तो उसमें आप लोग को कुछ सोचना भी नहीं है और वो संख्या हमारी हो जाएगी विभाजित। आप लोग देख रहे होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को अगर आप लोग को नियम नहीं मालूम रहेगा और चेक करने बैठ जाएंगे तो आप लोग को कितनी प्रॉब्लम होगी, और जो काम आप लोग 10 मिनट में करते हैं वो अब आप लोग 1 मिनट में करेंगे इस विभाज्यता के नियम में को पढ़ के। तो आप लोग देख रहे होंगे ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हम 2 4 8 को एक साथ लिए हैं, इसका एक रीजन है। क्या रीजन है, जैसे हम 2 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 1 होगा, ठीक, और 4 का जब करेंगे तो क्या होगा 2 गुणे 2 होगा, फिर 8 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें 2 कितनी बार आया है 1 बार आया है, इसमें 4 में 2 कितनी बार आया है 2 बार आया है, 8 में 2 कितनी बार आया है 3 बार आया है। और आप लोग यहाँ पे देखेंगे रिलेट करेंगे कि 2 की विभाज्यता के नियम में हम क्या कहें अंतिम अंक सिर्फ मनी अंतिम का एक अंक जो है 2 से विभाजित हो तो हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा। फिर 4 की विभाज्यता में 2 2 बार आया है, यानी आप लोग देख रहे होंगे जब 2 2 बार आया तो हम 2 संख्या को चेक किए, और 2 3 बार आया तो हम 3 संख्या को चेक किए। आप लोग इसी तरीके से 8 के बाद 16 16 के बाद 32 को भी निकाल करके इसी तरीके से बना सकते हैं। आइए हम बताते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए हमारा 16 यही 16 है, इसमें देखेंगे कि 2 कितनी बार आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी इसमें 2 4 बार आ गया। तो हम क्या करेंगे जो संख्या रहेगी अगर उसको हमको 16 से विभाजित करना है तो हम उसके लास्ट का 4 डिजिट चेक करेंगे, अगर वो 4 से विभाजित हो जा रही है तो वो क्या होगी हमारी पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी।
इसी तरीके से आप 32, 64 आप लोग जितनी बड़ी संख्या आप लोग के सामने आएगी आप लोग उसी तरीके से आप लोग बनाते हुए चले जाएंगे। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम आप लोग को पढ़ाते हैं इसके बाद 5 की विभाज्यता का नियम। इसमें क्या कहता है, 5 की विभाज्यता क्या कह रहा है कि जिसका अंतिम अंक 0 या 5 हो। ये तो सबसे आसान है दोस्त, हमको भाग देना ही नहीं है, सिर्फ हमको चेक करना है अंतिम का अंक क्या है। अंतिम का अंक 5 है, यानी ये पूरी संख्या क्या होगी हमारी 5 से विभाजित होगी। अंतिम का अंक 0 है, यानी क्या होगी वो पूरी संख्या हमारी 0 है अगर, तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। फिर यहाँ पे देख रहे हैं अंतिम का अंक 5 है, तो दोस्त ये क्या होगा, पूरी संख्या हमारी क्या होगी वो 5 से विभाजित होगी। तो 5 की विभाज्यता तो सबसे आसान हमको लग रहा है, और आप आई होप आप लोग को भी लग रहा होगा। लेकिन इससे एक रिलेट करके हम देखिए यहाँ पे लिखे हैं, इसी प्रकार किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 00 या 25 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 25 से विभाजित होगी। आप लोग जैसे 2 से रिलेट करके 4 का बनाए हैं, 4 से रिलेट करके 8 का बनाए, 8 से 16 का बनाए, ठीक उसी प्रकार से 5 से फिर 25 का बना सकते हैं, और इसी तरीके से आप लोग इसके आगे भी बना सकते हैं। हम 25 तक का आप लोग को बता दे रहे हैं। जैसे 25 का करने के लिए क्या कहा है कि अंतिम का 2 अंक या तो 00 हो या 25 से विभाजित हो। 5 में कहा है सिर्फ 1 अंक, लेकिन 25 में कहा है 2 अंक। यानी जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए हमारा ये हो गया 700, यहाँ पे देखेंगे कि आप लास्ट में 00 आ रहा है, तो दोस्त ये पूरी संख्या हमारी क्या होगी, ये 25 से विभाजित होगी। या एक एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल कौन सा ले रहे हैं, मान लीजिए ये है 1950, तो इसमें लास्ट के 2 डिजिट में हम 25 से भाग देंगे। अगर वो संख्या अगर 25 से कट जा रही है तो दोस्त वो क्या होगी, हमारी पूरी संख्या 25 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ 50 है, तो हम 25 का पहाड़ा 2 बार पढ़े, 25 दूनी 50, यानी ये हमारा क्या हो गया, ये भी संख्या हमारी कट गई। तो इसी तरीके से आप लोग के सामने कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना आ जाए दोस्त, आप लोग उसको बड़े अच्छे तरीके से काट लेंगे। अब यहाँ पे तो हम 2, 4, 8 और 5 ये 4 संख्या का विभाज्यता का नियम पढ़ लिए। बाकी का हम 3 का, 6 का, फिर 9 का, 11 का, इसके आगे हम देखते हैं। आइए हम पहले इसको जो है लिख करके लेकर के आए हैं, तो उसको पहले हम आप लोग को दिखा रहे हैं। अब हम देखेंगे 3 की विभाज्यता के नियम। इसमें दोस्त हमारा क्या कह रहा है, जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अब इसका क्या मतलब होता है कि अगर कोई संख्या है और हम क्या करेंगे, पहले उसके अंकों का योग करेंगे। अगर अंकों का योग हमारा 3 से कट जाता है पूरी तरीके से, तो वो क्या होगा, वो पूरी संख्या दोस्त हमारी क्या हो जाएगी, वो 3 से विभाजित हो जाएगी। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से करके देखते हैं। तो इसमें पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, 525 यानी 525। तो इसमें कहने के अनुसार हम क्या करेंगे, इसको हम पहले जोड़ेंगे, यानी 5 + 2 + 5, ये क्या हो जाएगा 5 और 2 7, और 7 और 5 क्या हो जाएगा दोस्त हमारा 12। अब क्या कह रहा है, अंकों का योग जो है वह 3 से विभाजित हो जाए, यानी 3 से हम भाग देंगे। अब 12 में जब हम 3 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या होगा, 3 चौ 12, यानी ये क्या हुआ दोस्त हमारा पूरा कट गया। यानी ये जो हमारी संख्या है ये क्या हुआ हमारा 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि हम इतना सब ना करके हम डायरेक्ट 3 से भाग ही दे दें, तो दोस्त ऐसा नहीं है। अभी तो यहाँ 3 अंक की संख्या है तो आप लोग भाग दे लेंगे, लेकिन इससे आगे देखिए हमारी 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 अंक की संख्या है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें अगर आप लोग नियम नहीं जानेंगे तो क्या होगा कि आप लोग को बहुत ज्यादा समय लग जाएगा इसको काटने में। तो आइए हम देखते हैं कि अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि इसमें क्या ये हम देखते हैं 3 से विभाजित है कि नहीं। तो नियम के अनुसार क्या करेंगे, हम पहले हम इसको जोड़ेंगे। जैसे हमारा क्या हो गया, 8 है, 1 है, 9 है, 3 है, 5 है और 1 है। तो 8 + 1 + 9 + 3 + 5 + 1, हम क्या किए, सभी संख्याओं को जोड़ दिए।
आइए जोड़ते हैं, 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 और 9 18, 18 और 3 21, 21 और 5 26, 26 और 1 27 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 27 में 3 से भाग देंगे। हम यहाँ पे 27 में 3 से भाग दिए तो ये कितनी बार जाएगा दोस्त हमारा, 9 त्रिक 27 यानी 9 बार चला गया और शेष 0 बच गया। तो क्या होगा कि ये भी संख्या हमारी क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या है और हम उसका आंसर चुटकियों में ला दिए, बता दिए हम कि हाँ ये संख्या 3 से विभाजित है। अब इसी तरीके से हम देखते हैं 9 की विभाजिता। 9 की विभाजिता में क्या कह रहा है, जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। ये दोस्त 3 और 3 का है, 9 का है, ये दोनों एकदम समझ लीजिए सेम है, इसीलिए हम इन दोनों को एक साथ लिखे हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम वहां पे साथ क्यों नहीं लिए थे इन दोनों को। तो यहाँ पे 9 की विभाजिता क्या कर रहा है, सेम जैसे 3 की विभाजिता है, जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। 3 में कह रहा था कि 3 से विभाजित हो जाए और 9 का कह रहा है कि 9 से विभाजित हो जाए। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमारा ये देखिए संख्या है 954361 हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योग करेंगे। तो यहाँ पे हम अंकों का योग करने के लिए क्या करेंगे, 9 + 5 + 4 + 3 + 6 + 1 + 8। अब ये मिला के कितना हो जाएगा, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा दोस्त हमारा 27, 27 और 1 28 और 28 और 8 कितना हो जाएगा दोस्त हमारा 36 यानी 36 हो जाएगा। 36 में जब हम 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 3 एक्के में 3 और 3 दूनी 6 यानी ये 12 बार जाएगा। तो ये संख्या क्या हुई हमारी, नहीं यहाँ पे एक गलती हो रहा है दोस्त, हम यहाँ 3 से नहीं बल्कि हम 9 से काटेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम 9 की विभाजिता के नियम पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमारा जोड़ के आया है 36 आया है ना, 36 में हम किससे भाग देंगे, 9 से भाग देंगे, तो ये 9 चौ 36 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्योंकि हमारे दिमाग में वही 3 की विभाजिता के नियम था, तो इसमें जो है दोस्त हम क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे। तो ये संख्या क्या हुई हमारी, 9 से विभाजित हो गई, यानी एक संख्या हमारी क्या है, पूरी संख्या ये 9 से विभाजित हो जाएगी। आइए अब हम अपनी अगली संख्या को चेक करते हैं, क्या ये 9 से विभाजित है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे इसका किए हैं ऐसे सेम इसका भी करेंगे। पहले हम अंकों का योग करेंगे, उसके बाद उसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 9 से भाग देंगे। तो आइए करके देखते हैं। इसमें हम क्या किए हैं, 4 हो गया हमारा, 4 + 5 + 2 + 7 + 1 + 8 + 4 + 5 यही हमारी संख्या है। अब इनको हम बड़े ही सावधानी से आप लोग जोड़ेंगे, क्योंकि अगर आप लोग इसमें गलती कर देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो आइए हम पहले इनको सावधानी से जोड़ते हैं। 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 और 2 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा दोस्त 18, 18 और 1 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा 31, 31 और 5 कितना हो जाएगा दोस्त हमारा 36 यानी 36। अब यहाँ पे 36 में हम जब 9 से भाग देंगे तो पिछली बार की तरह ये भी 4 बार चला जाएगा हमारा, यानी ये 9 से विभाजित हो गया। तो ये पूरी संख्या क्या होगी हमारी, 9 से विभाजित हो जाएगी। बस 3 के और 9 के नियम में बस इतना ही है, आप लोग इतना ही ध्यान रखेंगे। अब आइए हम अगला संख्या अपना देखते हैं, 6 की विभाजिता। अब आप लोग के मन में आया होगा 6 की विभाजिता सर क्यों बाद में पढ़ा रहे हैं, तो इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि 6 की विभाजिता में हमको पहले नंबर तो जानना होगा कि 3 की विभाजिता क्या होती है और 2 की विभाजिता क्या होती है। आइए हम आप लोग को बताते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे देखिए नियम में क्या लिखा है, जो संख्या 2 तथा 3 से विभाजित हो जाए, यानी हमको क्या जानना पड़ेगा, 2 की विभाजिता भी जाननी पड़ेगी और 3 की विभाजिता भी जाननी पड़ेगी। इसीलिए दोस्त हम क्या किए हैं, पहले 2 की भी पढ़ा दिए हैं और 3 की भी पढ़ा दिए हैं, उसके बाद सबसे लास्ट में हम 6 का लिए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई संख्या है मान लीजिए यही है 483144, ये हमारी संख्या है। तो इसमें कैसे हम चेक करेंगे कि ये हमारा 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो पहले क्या कर रहा है, जो संख्या 2 से, यानी
कोई संख्या है उसको 2 से भी विभाजित होना पड़ेगा और 3 से भी विभाजित होना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 की विभाज्यता चेक करेंगे कि क्या ये संख्या 2 से विभाजित है। तो आप लोग पढ़े हैं कि 2 की विभाज्यता क्या होती है, कि अंतिम का अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, सिर्फ अंतिम का अंक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अंतिम में क्या है, हमारा लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे 4 है। 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्त, हमारा 4 में, यानी 4 में जब हम 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि 4 हमारा 2 से कट जाएगा, यानी ये पूरी संख्या हमारी क्या है, ये 2 से डिविजिबल है। अब आइए हम चेक करते हैं कि क्या ये संख्या 3 से भी डिविजिबल है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको अंकों का योग करना पड़ेगा। तो आइए हम अंकों का योग करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4 + 8 + 3 + 1 + 4 + 4, ये हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, यानी ये क्या हो गया दोस्त, हमारा 24 हो गया। 24 में अब हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, यानी 3 से उसको डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 8 24, ये 8 बार चला गया, यानी जो हमारा इसका जोड़ आया संख्याओं का, और उसमें जब हम 3 से भाग दिए तो ये हमारा कट गया। इससे ये प्रतीत होता है कि ये संख्या हमारी 3 से विभाजित हो गई, यानी ये संख्या हमारी 2 से भी विभाजित हो गई और 3 से भी विभाजित हो गई। तो यानी ये संख्या क्या है हमारा, ये संख्या दोस्त हमारा 6 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल हम चेक करते हैं और देखते हैं क्या ये संख्या हमारी 6 से विभाजित है। पहले इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 3 2 4 2 2 4, यहाँ पे भी देख रहे हैं लास्ट में 4 है, यानी ये संख्या तो आप लोग की जाहिर सी बात है कि हमारी 2 से विभाजित होगी। अब हमको सिर्फ किसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि 3 से। अगर ये संख्या 3 से विभाजित हो गई तो हमारी पूरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो हम चेक करते हैं कि क्या यह संख्या 3 से विभाजित है। तो पहले हम अंकों का योग कर रहे हैं, 1 + 3 + 2 + 4 + 2 + 2 + 4, यही संख्या है। यहाँ पे हम जब जोड़ेंगे 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा दोस्त, हमारा 18 हो जाएगा। 18 में जब हम 3 से भाग देंगे तो 3 छक 18, यानी 6 बार जाएगा। तो ये देख रहे होंगे दोस्त, ये संख्या हमारी क्या हो गई, ये संख्या हमारी क्या हो गई, ये 3 से विभाजित हो गई। तो अब ये संख्या जब 2 से विभाजित हो गई और 3 से भी विभाजित हो गई तो जाहिर सी बात है ये संख्या हमारी 6 से भी विभाजित होगी। आप लोग को एक चीज यहाँ हम और बताना चाहेंगे, आइए हम बता देते हैं। आप लोग के मन में आया होगा कि सर ये हम 2 और 3 से ही क्यों चेक करते हैं 6 की विभाज्यता के नियम। तो आप लोग देख रहे हैं जो 6 बना है हमारा, ये बना है 2 × 3, यानी 2 × 3 से बना है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 की विभाज्यता भी चेक करते हैं और 3 की विभाज्यता भी चेक करते हैं। अब यहाँ से आप लोग एक चीज और नोटिस करेंगे कि मान लीजिए कोई संख्या हमारी बड़ी है, मान लीजिए 88 हो गया, मान लीजिए कोई संख्या हो गया 88, तो हमको 88 की तो विभाज्यता का नियम पता नहीं है, लेकिन हमको क्या पता है कि हमको 8 की विभाज्यता का नियम पता है और 11 की विभाज्यता का नियम। माने कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा ये 11 × 8, यानी 11 8 88 होता है। तो ये हम 2 संख्या में तोड़ लिए, तो ये क्या हो गया, 11 का हमको पता है और 8 का। 11 को आप लोग को अभी हम पढ़ाए नहीं है, अभी अगले बार अगली स्टेप में हम आप लोग को वही पढ़ा रहे हैं, और 8 का आप लोग को पढ़ा चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग तोड़ करके बड़ी से बड़ी संख्याओं की विभाज्यता के नियम भी निकाल सकते हैं। उसको हम ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे जिसकी विभाज्यता का नियम हमको मालूम हो, और क्या करेंगे, वही अप्लाई कर देंगे तो वो संख्या हमारी आ जाएगी। अब आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अभी इसके बेसिस पे हम आप लोग को क्वेश्चंस भी करवाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं 11 की विभाज्यता क्या होती है। किसी संख्या के अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 11 से पूर्णतः विभाजित हो या तो 0 हो। इसका क्या मतलब है, अब आप लोग को ये नियम थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन दोस्त इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ नियम ही बड़ा है
और आप लोग समझ जाएंगे तो इसको चुटकी में करके रख देंगे। जैसे क्या कह रहा है कि संख्या के अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब आप लोग समझते होंगे कि एक के बाद एक छोड़ के दूसरा, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं आप लोग को। मान लीजिए 1331 यानी 13 व्यक्ति से ही हमारी संख्या है, यही हमारी 1331 यही संख्या है। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या को छोड़कर दूसरी वाली संख्या को जोड़ेंगे और उसके बाद फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे। तो अगर इनका अंतर जो है हमारा या तो शून्य आ जाए या तो कोई ऐसी संख्या आए जो 11 से विभाजित हो, तो वो संख्या हमारी क्या होगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं। पहले एक में 3 को जोड़ेंगे, 1 + 3 = 4 हो गया। फिर इसमें जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या है 3 + 1 है ना, 3 + 1 = 4। अब आप लोग इसमें से इसको घटाएंगे, 4 में से 4 गया, क्या आ जाएगा दोस्त, हमारा 0 आ जाएगा। तो ये संख्या क्या होगी, हमारी 11 से विभाजित होगी। आइए हम अपने दूसरी संख्या की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्या है, दूसरा संख्या है 1012। यही हमारी संख्या है। अब इसका हम देखते हैं कि क्या ये संख्या हमारी 11 से विभाजित है। इसको हम मिटा दे रहे हैं दोस्त। आप लोग साइड में एक लाइन खींच के रफिंग पेज पे आप लोग कर लेंगे। हमारे पास बोर्ड में जगह कम है इसलिए हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जैसे नेक्स्ट हमारी संख्या है 1012। अब क्या करेंगे, हम इनके अल्टरनेट जो है संख्याओं का योग करेंगे। जैसे 1 और 1, 1 1 क्या हो गया, 2 हो गया, और शून्य में जब 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इनका जब हम अंतर करेंगे तो दोस्त ये क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। इस प्रकार से जब हमारी कोई भी संख्या आएगी दोस्त, वो क्या होगी, 11 से हमारी विभाजित होगी। इसी प्रकार से हम अगली संख्या को भी ले रहे हैं आप लोग के सामने। आइए अगली संख्या को हम करके देखते हैं कि क्या वो 11 से हमारी विभाजित है। यहाँ पे क्या है 954 8, यही हमारी संख्या है। इसमें हम क्या करेंगे, अल्टरनेट संख्याओं का योग करेंगे, यानी इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ। इसी तरीके से दोस्त हमारी संख्याएं और भी बड़ी हो सकती हैं। हम यहाँ पे 4 अंकों का ही लिए हैं। अभी हम क्वेश्चंस में आप लोग को जब करवाएंगे तो इसके आधार पर हम और बड़ी संख्याओं को लेकर के आएंगे, जिससे आप लोग जान पाएंगे कि इससे आगे भी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना रहे, उसको हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 में 4 जोड़ेंगे तो दोस्त हमारा 13 हो जाएगा, और जब इसका अंतर लेंगे 8 में 5 जोड़ेंगे तो भी हमारा 13 हो जाएगा। तो इसका भी देख रहे हैं डिफरेंस क्या आ गया, 0 आ गया। यानी ये संख्या भी हमारी क्या होगी, ये भी हमारी 11 से विभाजित होगी। उसके बाद में हम यहाँ पे देख लिए, आप लोग तीनों एग्जाम्पल को बड़े अच्छे ढंग से चेक कर लिए। अभी हम आप लोग को बस इसके बाद जस्ट आप लोग को इसके बेसिस पे क्वेश्चन करवाएंगे, और उसमें और बड़ी बड़ी संख्याओं को लेंगे, और जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हैं उन संख्याओं को भी हम इसमें ऐड करेंगे, और उन क्वेश्चंस को भी ऐड करेंगे। अगर आप लोग को इतना सब समझ में आ गया हो, अच्छी तरीके से अगर समझ में आ गया हो, तो दोस्त आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, और जो लोग नए हैं चैनल पे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और दोस्त जो हमारे पुराने मित्र हैं, जो पुराने पढ़ने वाले हैं, वो क्या करेंगे, वो जो सब्सक्राइब किए हैं चैनल को, उस वीडियो को आप लोग सभी जगह शेयर भी कर देंगे। जानते हैं आप लोग दोस्त कि चैनल अभी हमारा नया है, तो आप लोग के सपोर्ट की बहुत जरूरत है हमको। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करते हुए चलेंगे। अब आइए हम देखते हैं कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हैं। हम आइए उनको करवाते हैं। तो दोस्तों अभी हम आप लोग को विभाज्यता के नियम जो पढ़ाए हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं आप लोग के बीच में। आप लोग इनको सॉल्व करेंगे हमारे साथ, और देखेंगे कि क्या हम जो पढ़े हैं नियम, क्या इसमें जो हमारे क्वेश्चंस है उसमें कुछ उसकी भूमिका है भी या नहीं। तो इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि हम नियम जो पढ़े हैं उसकी कितनी भूमिका हमारे क्वेश्चंस में होती है। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि 97225x ये संख्या है हमारी। इसमें क्या कह रहा है कि x का न्यूनतम मान ज्ञात करो जिससे हमारी संख्या 9 से विभाजित हो जाए। इसमें क्या कहा है कि कोई संख्या दिया है और पूछ रहा है, इसमें एक संख्या को x रख दिया है और पूछ रहा है कि वो संख्या को ज्ञात करो कि जिससे वो संख्या हमारी क्या हो, 9 से विभाजित हो जाए। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, 9 से विभाजित होने के लिए पहले तो हमको 9 की विभाज्यता पता होनी चाहिए कि 9 की विभाज्यता का जो रूल है वो क्या होता है। तो आप लोग को तो एकदम रटा गया है, जो हम आप लोग को पढ़ाए हैं कि
9 की विभाज्यता का नियम ये होना चाहिए कि जो संख्या है वो हमारी पूरी 9 से, जो उसका जोड़ है उसको 9 से डिवाइड करने पर वो पूरी संख्या हमारी कट जानी चाहिए। तो पहले हम आइए इन संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या वो हमारी संख्याएं 9 से कट रही हैं। तो पहले हम यहाँ पहला एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे संख्या क्या है, 972125x, ठीक है। तो आइए हम संख्या को जोड़ते हैं। 9 + 7 + 2 + 1 + 2 + 5 + x, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 1 19, 19 और 2 21, 21 और 5 कितना होता है, 2 26, यानी 26 प्लस x। अब इसको हम इस संख्या को किससे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है। क्यों 9 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमको 9 की ही तो विभाज्यता चेक करनी है, तो हम 9 से ही विभाजित करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 9 से हम 26 में भाग देंगे तो हमारा 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, यानी हमारा कितना कम पड़ रहा है, 1 कम पड़ रहा है। अगर दोस्त हम एक जो है x के स्थान पर अगर 1 को रख देंगे और इसमें जोड़ देंगे तो क्या वो हमारी संख्या 27 नहीं बन जाएगी। और जैसे ही 27 बनेगी ये हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे और ये संख्या हमारी क्या होगी, वो पूरी की पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यानी हम x बराबर जब 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 26 + 1/9 = 27/9, और 9 से जब काटेंगे तो 9 तिरिक 27। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि x की वैल्यू जब हम 1 रखे हैं तो दोस्त हमारा क्या हुआ है, ये संख्या हमारी क्या हुई, पूरी की पूरी 9 से विभाजित हो गई। आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे कोई और भी संख्या हो सकती है, x का मान 1 तो हो गया मान लीजिए, लेकिन इससे बड़ी भी कोई संख्या हो सकती है। तो जी हाँ, बिल्कुल भी हो सकती है, लेकिन हमको क्या पूछा है यहाँ पे, आप लोग क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। न्यूनतम मान ज्ञात करना है। न्यूनतम का मान मतलब मिनिमम संख्या, यानी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे 1 को प्रेफर करेंगे। नहीं तो अगर यहाँ जो है मैक्सिमम कहा तो मैक्सिमम तो हम कुछ भी रख सकते हैं, तो यहाँ मैक्सिमम में ऐसा कुछ क्वेश्चन में पूछेगा नहीं, और अगर पूछेगा भी तो यहाँ पे ऑप्शन दे करके पूछेगा, ठीक है। आप लोग आई होप पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। पहले हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे क्योंकि दोस्त बोर्ड हमारा छोटा ही है, तो मिटा मिटा के करना पड़ेगा। आप लोग को इतना समझ सकते हैं, आप लोग भी साथ के साथ नोट करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे कि z का मान ज्ञात करो यदि 417z8 3 से विभाज्य है। अब ये हमारी पहली की तरह एकदम सेम आ गई, आप लोग ट्राई करके देखेंगे। और हम बोर्ड पे कर रहे हैं, आप लोग कॉपी पे करेंगे। यहाँ पे संख्या क्या है, 417z8 संख्या है, और ये क्या कह रहा है कि हमको उस संख्या का मान ज्ञात करना है, कि जिस z का मान ज्ञात करना है। ये z है दोस्त, हमारा 2 नहीं है, आप लोग 2 इसको मत समझिए, यहाँ पे z है ये, ठीक है। इसी की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है कि यहाँ पे हम क्या रख दें कि ये पूरी संख्या हमारी क्या हो, वो 3 से विभाजित हो जाए। 3 की विभाज्यता का नियम आप लोग जानते हैं, जैसे हमारा 9 का विभाज्यता का नियम है उसी प्रकार से हमारा 3 का भी है। यानी संख्याओं का जो जोड़ है अगर वो 3 से विभाजित हो जा रहा है तो ये पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। यहाँ पे हमको एक कंडीशन और दिया है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग की ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे वही संख्या रखना है जो हमको ऑप्शन में हो हमारे। तो पहले आइए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4 + 1 + 7 + z + 8, और इसको हमको किससे डिवाइड करना है, 3 से करना है। तो हम जोड़ लेंगे 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 2 14, और 14 और 8 क्या हो जाएगा, 2 22 हो जाएगा। 22 प्लस नहीं ये 2 नहीं है, ये z है, सॉरी दोस्त, यहाँ पे हम गलत कर दिए हैं। यहाँ पे फिर से हम जोड़ेंगे इसको, 4 और 1 5, 5 और 7 12 हो जाएगा, 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 और प्लस ये z है, हम इसको 2 समझ के जोड़ लिए, हम ही कंफ्यूज हो गए, तो आप लोग क्यों नहीं होंगे। तो आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जब हम 3 से विभाजित करेंगे तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 1 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12,
और 3 5 15 और 3 6 18, 3 7 21। यानी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 को तो डिवाइड नहीं करेगा। इसमें कितना कम पड़ रहा है हमारा, अगर हम 1 को और जोड़ देंगे तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, 21 बन जाएगी। और 21 क्या हो जाएगा दोस्त, हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा। तो हम जेड की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। और तो हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा अपान 3। और 3 से जब विभाजित, 3 9 27 हो जाएगा। लेकिन हमको 9 बार नहीं, 3 7 21 होता है, तो 7 बार ले जाना है। तो हमको क्या यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हमको जेड का मान ज्ञात करो कहा है। यहाँ पे जेड का मान पूछा है दोस्त। तो हमारा जेड का मान कितना निकल के आया है, आप लोग के बीच 1 निकल के आया है। तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग इतना समझ लिए होंगे। देख रहे हैं क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ हमको क्या पता होना चाहिए, रूल्स पता होना चाहिए कि हमारा रूल्स क्या है। जैसे 2 का रूल क्या है, 3 का रूल क्या है, वो कैसे विभाजित होगा, ये सब हमको मालूम होना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन तो हम बड़े आसानी से कर लिए। आइए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले हम इसको मिटा देंगे। यहाँ पे देखेंगे कि यदि 8 अंकों वाली संख्या, जो कि 8 अंकों वाली संख्या हमको ये दिया हुआ है 30x0867y, ठीक है, 88 से विभाज्य है, तो 3x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। अब आप लोग देखेंगे कि सर आप तो 88 का नियम पढ़ाए ही नहीं है, हम कैसे कर लें। तो आप लोग को हम बाबू पढ़ाए तो नहीं है, लेकिन बताए जरूर है कि 88 का जो डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये संख्या लिख लेंगे 30x0867y, ये हमारी संख्या है। इसको हमको किससे विभाजित करना है, 88 से, यानी 88 से। अब हम 88 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ेंगे जिनकी विभाज्यता हमको मालूम है। तो आप लोग देख रहे होंगे, एक यहाँ पे किससे तोड़ेंगे, एक बार ले जाएंगे 11 और गुणे 8, यानी 11 8 क्या होता है दोस्त, 88 हो जाता है। और हमको 11 की विभाज्यता भी पता है और 8 की विभाज्यता भी पता है कि हमारी संख्या किससे विभाज्य होगी। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि हम 88 को 2 भाग में तोड़ लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब इस संख्या को चेक करेंगे कि क्या ये संख्या 8 से भी विभाजित है और 11 से भी विभाजित है कि नहीं है। तो 8 का नियम आप लोग जानते होंगे कि 8 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि लास्ट का जो 3 डिजिट है, यानी 3 अंक है, उसको क्या होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए। तो पहले हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये विभाजित है। तो हम यहाँ पे देख रहे होंगे 67y, इसमें हम 8 से भाग देंगे। तो 8 से भाग देंगे तो 8 अठाएं कितना हो जाएगा दोस्त हमारा, 64, यानी 64 हो जाएगा। 7 में से 4 गया 3 बचा, और 6 में से 6 गया 0 बचा, यहाँ शेष 3 बचा। अब हम यहाँ y लिखेंगे, लेकिन दोस्त आप लोग देख रहे होंगे कि अगर हम y लिख देंगे तो हम इसमें भाग नहीं दे पाएंगे। हमको y की कुछ वैल्यू ज्ञात करनी होगी कि जिससे हमारा भाग पूरा पूरा चला जाए। अब हम 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32। तो आप लोग देख रहे होंगे अगर यहाँ पे हमारा 32 यानी 32 हो जाए तो वो संख्या हमारी 8 से कट जाएगी। तो हम दोस्त क्या करेंगे, y की जगह पे 2 रख देंगे। तो ये हमारा कितनी बार चला जाएगा, 8 चौक 32। ये हमारी संख्या क्या हुई दोस्त, आप लोग देख रहे होंगे ये पूरी पूरी कट गई, यानी हमारा y की जो वैल्यू निकल के आई ये 2 निकल के आ गई। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे y का मान 2 निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमारा y का मान निकल गया, अब हम x की वैल्यू चेक करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि उसको चेक करेंगे कि वो 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो इन संख्या में जैसे हमारा ये संख्या 30x0867 और y की जगह पे अब हम क्या लिख देंगे दोस्त, 2 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू हमको आ गई है। यहाँ पे लिख देंगे y की वैल्यू हमको क्या आ गई है, 2 आ गई है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, 11 से अब हम चेक करेंगे संख्या को कि ये विभाज्य है कि नहीं। और 11 का नियम तो आप लोग जानते ही हैं, अभी हम जस्ट आप लोग को पढ़ाए हैं
कि क्या होना चाहिए, अल्टरनेट संख्याओं का योग जो है या तो शून्य होना चाहिए या वो संख्या जो आए वो हमारी 11 से भी भाज्य होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेट संख्याओं का योग करेंगे। जैसे इसको से ऐसे आप लोग बना लेंगे जिससे आपके गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे। 3 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 7, ये मिलके क्या हो गया दोस्त हमारा, 8 और 3 11, 11 और 7 कितना होता है 18, यानी 18 प्लस एक्स हो गया। ठीक, अब हम इनको जोड़ेंगे, शून्य में शून्य जोड़ेंगे, 0 प्लस 6 प्लस 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि हमको क्या करना है, हम संख्याओं के अल्टरनेट संख्याओं का योग तो कर लिए, अब इनका हमको अंतर देखना है। तो क्या करेंगे, हम इनका अंतर करेंगे, 18 प्लस एक्स माइनस 8। ठीक है, और इक्वल टू क्या होना चाहिए, या तो हमारा शून्य होना चाहिए या तो कोई संख्या ऐसी आनी चाहिए जो 11 से विभाजित हो। ठीक है, तो हम पहले इनको घटा लेंगे। 18 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा दोस्त हमारा, यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारा, 10 प्लस एक्स। ठीक है, ये बच गया हमारा। अब आप लोग के सामने ये आ गया कि हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखें कि वो संख्या हमारी क्या हो जाए दोस्त, वो 11 से विभाजित हो जाए। अब यहाँ पे कितनी भी संख्या, कोई भी संख्या आप लोग रख लेंगे तो वो हमारा शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ ऐसी संख्या जोड़नी पड़ेगी जो हमारी संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, अगर x की वैल्यू हम 1 रख देंगे तो ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, और 11 क्या है, 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्त, ये हमारा 11 के रूल्स को भी फॉलो कर लिया, यानी x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई। आप लोग इतना देख रहे होंगे दोस्त। सवाल थोड़ा बड़ा है, बाकी सवाल में कुछ है नहीं, आप लोग एक दो बार ट्राई करेंगे तो आप लोग भी कर सकते हैं। बाकी हम आप लोग को इतने अच्छे से समझा रहे हैं, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ भी रहे होंगे। अगर ना समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बता देंगे, हम ये क्वेश्चन फिर से आप लोग को समझा देंगे। तो अब यहाँ पे हमारा देख रहे हैं दोस्त, हमारा y की वैल्यू 2 निकल के आ गई और x की वैल्यू 1 निकल के आ गई। अब यहाँ पे क्या पूछा है, इतना तो हमको हमको एक वैल्यू नहीं पूछा है, कुछ और संख्या जैसे 3x प्लस वाई दिया है, इसमें इसका मान हमको याद करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3x प्लस वाई। ठीक है, इसमें हम x की जगह 1 और y की जगह 2 रख के इसका मान निकाल लेंगे। तो 3 इंटू 1 प्लस 2, 3 एक 3 और 2 5, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आई होप आप लोग इतना समझ लिए होंगे। अगर ना समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो दोबारा देख लेंगे, जिससे क्या होगा, आप लोग को ये चीज क्लियर हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हम लोग देखेंगे, पहले हम इसको मिटा देते हैं दोस्त, यहाँ पे इसको हम मिटा दे रहे हैं। जिससे हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा जगह मिल जाएगा। आई होप आप लोग इतना समझ रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम इसको ऐसे छोटा कर दें और साइड में कर दें फिर इसको सॉल्व कर लें, ऐसा कुछ तो है नहीं हमारे पास सिस्टम अभी। तो आप लोग थोड़ा कॉपरेट करेंगे। यहाँ पे चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, तो वह संख्या क्या है, यानी वह संख्याएं हैं। अब इसमें क्या है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया है 72, यानी 72 दिया है, तो वो संख्याएं आप लोग से पूछ रहा है। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए दोस्त हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें आप लोग को कुछ मानना पड़ेगा, संख्याएं माननी पड़ेंगी। जैसे आप लोग मैथ में सुने होंगे कि आप लोग बेसिकली एक्स मान लेते हैं, तो एक्स मानना आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से आता ही है, तो हम उसी पे आप लोग को करवा रहे हैं जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो हम क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 से विभाजित होने वाली
तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या हमारी क्या है, x है। जो तीन क्रमागत में सबसे छोटी संख्या हम x मान लेते हैं। ठीक है, और इसमें मान लीजिए हम ये x क्या है दोस्त, हमारा 3 से विभाजित है। और क्रमागत संख्याएं आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम आप लोग को बता देंगे। तो इसके बाद x के बाद कौन सी ऐसी संख्या आएगी जो हमारी 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारी कोई संख्या है 3। अब इसके बाद आप लोग क्या देखेंगे कि इसके बाद कौन सी ऐसी और संख्या आएगी जो 3 से विभाजित हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि 6 है, तो उसके बाद क्या है, 9 है। ठीक है, वो ये सब संख्याएं हमारी जो है 3 से विभाजित हो जाएंगी। लेकिन इससे अगर हम छोटी संख्या कोई देखें, मान लीजिए 5 देख ली, 4 देख ली, क्या वो हमारी 3 से विभाजित होगी? नहीं होंगी। तो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे आप लोग बेसिकली रूल समझिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे +3 हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, +3 हुआ है। ठीक है, हमको बस आप लोग को यही समझाना है कि ये हुआ कैसे, 6 आया कैसे। तो वैसे ही हम कोई संख्या माने हैं x, और उसके बाद अगली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी हमारी दोस्त, वो हो जाएगी x+3 हो जाएगी। फिर इसमें जब हम जोड़ेंगे तो x+6 हो जाएगी। तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये संख्याएं हमारी कहाँ से आई हैं। अब क्या कह रहा है, यही हमारी तीनों संख्याएं आ गई और इन संख्याओं का योग हमारा 72 है, यानी 72 है। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ेंगे, x+x+3 और फिर +x+6 इजिकल टू 72, यानी 72 है। यहाँ पे कहा है कि अंक संख्याओं का योग जो है वो 72 है। तो वह संख्याएं यानी तीनों संख्याएं हमको ज्ञात करना है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x यानी 3x है, तो हम यहाँ 3x लिख देंगे और +6 और 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 72 यानी 72 के बराबर हो जाएगा। 3x इजिकल टू 72, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 72 में से 9 गया, कितना बचेगा दोस्त हमारा, ये 63 बचेगा। ठीक है, यानी 63 बचेगा। अब हम जब x की वैल्यू निकालना है हमको, तो x में इधर ऐसे रहने देंगे और 63/3 को इससे यहाँ पे गुणा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 यानी 21 हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे दोस्त, यहाँ पे x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 21 आ गई। अब हमको वो तीनों संख्याएं ज्ञात करनी है। एक संख्या तो हमारी आ गई है, अब दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x में 3 जोड़े हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x में 3 जोड़ेंगे, तो हमारा 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम इस तरीके से कर दे रहे हैं, 21 + 3 इजिकल टू 24। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 + 6 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 27। तो एक संख्या तो हमारी ये आ गई, एक संख्या ये आ गई, एक संख्या ये आ गई। यही तीन दोस्त हमारी क्रमागत संख्याएं हैं, जिनको जो है जोड़ने पर वो योग हमारा 72 आ जाएगा, और इनको जो है 3 से तीनों संख्याएं हमारी आसानी से कट भी जाएंगी। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसमें जो है इन तीनों संख्याओं को एक बार जोड़ के देख लेंगे कि इन तीनों संख्याओं का क्या योग हमारा 72 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, 7 + 4 कितना हो जाएगा, 11 और एक 12, यानी 12 के 2 हासिल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 और एक क्या हो जाएगा, 7। तो आप लोग देख रहे हैं दोस्त, हमारा इन तीनों संख्याओं को जोड़कर हमारा 72 भी आ गया। इससे हमारा जो है क्या हुआ, आंसर भी पता चल गया कि हमारा आंसर सही है, कहीं भी गलत नहीं है। आई होप दोस्त आप लोग इतना समझ गए होंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम और भी प्रैक्टिस आप लोग को करवाएंगे इन सब क्वेश्चन से, वो सब हम प्रैक्टिस सेट में आप लोग को करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।